अभी देश में दो की लाइन लगी है, धुरंधर और सिलेंडर। धुरंधर वाली लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा है और सिलेंडर वाली लाइन को सरकार नहीं मान रही है। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले सभी की होती है लेकिन शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ पति की होती है? बताओ क्या ऐसे क्या है? बताओ। हक। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। कौन सा जानवर पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है? पैदा होते ही माँ को खा जाता है? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं होता। है एक जानवर जो जैसे ही पैदा होएगा वो अपनी माँ को खा जाएगा। सांप? नहीं, सांप नहीं है। तो पैदा होते तो कोई नहीं खाता माँ को। एक जानवर है जो खा जाता है। चींटी? नहीं। पता नहीं। आपको पता है क्या? ये बताओ, महाभारत का पूरा युद्ध किस किस ने देखा था? महाभारत का पूरा युद्ध हाँ। श्री कृष्ण जी ने देखा था। और नहीं देखा था किसी ने भी? श्री कृष्ण जी ने देखा शायद। और भी थे बहुत सारे लोग। पांडव? नहीं, और भी थे। नहीं, मेरे को आइडिया। जीवन में तकलीफें उसी को आती है जो जिम्मेदारी उठाना जानता है। और हाँ, जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। या तो वो जीतता है या फिर कुछ नया सीखता है। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो शादी से पहले सभी की होती है लेकिन शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ पति की होती है? बताओ क्या ऐसे क्या है? बताओ। हक। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। जीवन में तकलीफें उसी को आती है जो जिम्मेदारी उठाना जानता है। और हाँ, जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। या तो वो जीतता है या फिर कुछ नया सीखता है। अगर तुम्हारी सुबह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले खुद को जीत लेता है वही दिन को जीतता है। सुबह की पहली सोच ही तुम्हारा भाग्य लिखती है। आलस को अधिकार दिया तो अवसर छिन जाएगा। सो उठो, अपने मन को आदेश दो, अपने लक्ष्य को याद करो, अनुशासन को अपनी पहली आदत बनाओ। आज जो हंस रहे हैं तुम्हारी नाकामयाबी पर, कल वही तुम्हारी सफलता पर नाचेंगे, कूदेंगे, जश्न मनाएंगे और एक बात बोलेंगे, देखो हम तो कहते थे ना तुम जरूर कामयाब होगे। एक बनता हुआ मकान किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बन जाता है तो सबको अच्छा लगता है। इसी तरीके से एक मेहनत करता लड़का किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो मेहनत करके कुछ बन जाता है तो सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। घमंड किस बात का? दौलत चली जाती है एक झटके में, खूबसूरती चली जाती है एक बीमारी में और इज्जत चली जाती है एक गलती में। सो जब भी घमंड आए तो सोचना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जहां तुम्हारी गिनती भी नहीं होती। और जब मोरल डाउन हो तो सोचना तुम्हारे पास जो है उसका बहुत से लोगों का सपना है। सो जिंदगी हमेशा बैलेंस से जियो, ना ईगो ना मोरल डाउन। एक राजा का नाई था जो हमेशा खुश और मस्त रहता था। उसे रोज सिर्फ 1 रुपए मिलता, लेकिन उसी में वो अच्छा खाता पीता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता और चैन की नींद सोता। रात में उसके पास 1 पैसा भी नहीं बचता, पर सुबह फिर नया दिन शुरू हो जाता। राजा को उसकी खुशी देखकर हैरानी होती। राजा खुद चिंताओं से घिरा रहता और नाई की इस निश्चिंतता से जलन महसूस करता। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? नाई ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता आप दुखी क्यों हो। मेरे पास तो कुछ नहीं है फिर भी मैं खुश हूं, जबकि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप दुखी हैं। राजा ने यह बात अपने वजीर को बताई और कहा, मुझे इसकी खुशी का राज समझना है। वजीर ने योजना बनाई। उसने रात को नाई के घर में एक 99 रुपए से भरी थैली रखवा दी। सुबह जब नाई को वो थैली मिली तो उसने 99 रुपए गिने। तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर 1 रुपए और मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे। उसने तय किया कि आज खर्च नहीं करूंगा, बेशक भूखा रहूंगा, लेकिन आज 100 रुपए पूरे करूंगा। जब 100 पूरे हो गए तो वो सोचने लगा, अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे और इकट्ठा कर ले तो कभी 200 हो जाएंगे। यहीं से इसकी परेशानियां शुरू हो गई। पहले वो आज में जीता था, अब कल की चिंता करने लगा। धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म हो गई, वो उदास रहने लगा और काम पर भी उसका मन नहीं लगता। राजा ने जब उसकी हालत देखी तो पूछा, तुम आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? नाई ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर सच्चाई बता दी। बोला, एक रात मुझे 99 रुपए मिले थे, तब से मेरी नींद और खुशी दोनों गायब हो गए। राजा को समझ आ गया और आपको भी समझना चाहिए कि आदमी की असली चिंता का कारण 99 का चक्कर है। अगर सुबह उठते ही आपके पास काम है तो यकीन मानो ऊपर वाला आप पर बहुत मेहरबान है। तो इस बात की शिकायत मत करो कि बहुत काम है, बल्कि शुक्रिया अदा करो
कि ईश्वर ने आपको खाली नहीं बिठा रखा, क्योंकि खाली बैठना यकीन मानो थकान से ज्यादा जानलेवा होता है। और इस बात को भी समझो कि परमात्मा जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर डालता है जिनमें उसे लगता है कि उन जिम्मेदारियों को संभालने की आपकी काबिलियत है। सो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने काम की शुरुआत करो। कैसे एक लड्डू बेचने वाले मारवाड़ी ने अपने दम पर खड़ी कर दी करोड़ों सपनों की यूनिवर्सिटी। साल 1960 में बलदेव राज मित्तल का पूरा परिवार व्यापार करने के लिए राजस्थान से पंजाब शिफ्ट हुआ। यहां आकर इन्होंने मिठाई का काम शुरू किया जो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ताने ने इनकी जिंदगी बदल दी। बलदेव राज मित्तल के सबसे छोटे बेटे अशोक कुमार मित्तल को किसी ने एक दिन कहा कि बाप के चले चलाए बिजनेस को तो कोई भी संभाल लेता है, दम तब लगता है जब खुद का कुछ करे। बस यहीं से इनके अंदर एक आग भड़की। सबसे पहले इन्होंने बजाज ऑटो डीलरशिप के लिए अप्लाई किया, बार बार रिजेक्ट हुए, लेकिन आखिरकार डीलरशिप मिल गई। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाई कि लड्डू बेचने वाला भी स्कूटर बेचेगा, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, बस मेहनत करते रहे और इनकी सेल तेजी से बढ़ने लगी। उसके बाद इन्होंने मारुति सुजुकी की डीलरशिप ली, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रो किया। लेकिन इस आदमी की एक फिलॉसफी थी कि किसी भी मोड़ पर रुकना मना है। ये हमेशा से ही लोगों की प्रॉब्लम पर फोकस करते थे और भारत में इन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी कि देश में लाखों बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिर्फ अच्छी एजुकेशन ना मिलने की वजह से पीछे रह जाते हैं। और यहीं से इन्होंने नींव रखी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया जो पीटीओ से एफिलिएटेड था, लेकिन वहां फ्रीडम टू इनोवेशन नहीं था जितना ये चाहते थे। तब इन्होंने फैसला लिया कि अब अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जहां एजुकेशन किताबों तक सीमित ना हो बल्कि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड स्किल्स भी मिले। और यहीं से साल 2006 में शुरू हुई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी LPU। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्वर थे, इन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम में इन 3 प्रॉब्लम पर फोकस किया। टैलेंट है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं, डिग्री मिलती है लेकिन जॉब नहीं, फॉरेन लेवल के एक्सपोजर की कमी। अपनी यूनिवर्सिटी में इन तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करने पर फोकस किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ते गए। आज LPU के अचीवमेंट की लाइन लग चुकी है। आज इनके कैंपस में 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। भारत के लगभग हर स्टेट से बच्चे यहाँ आते हैं और इसी के साथ 50+ देशों के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ चुके हैं। 2200+ कंपनीज प्लेसमेंट के लिए यहाँ आती हैं। आज LPU एक नई एजुकेशन रिवॉल्यूशन यानी शिक्षा में क्रांति ला रहा है, जहां स्टूडेंट सिर्फ डिग्री नहीं लेते बल्कि लाइव प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के थ्रू रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन ने भी LPU में एडमिशन लिया है और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी यहाँ पढ़ चुके हैं, जो दिखाता है कि यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट बना रही है। गेमिफिकेशन बेस्ड लर्निंग और अर्न व्हाइल यू लर्न अपॉर्चुनिटी के थ्रू LPU स्टूडेंट को स्किल ड्रिवन बनाती है, जहां कई स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी करते हैं। अगर आप भी LPU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कमेंट करो LPU, लिंक आपको DM में आ जाएगा।